ईद की नमाज पढ़ाने को लेकर हुआ विवाद। हाथरस के मुरसान गेट स्थित ईदगाह पर पढ़ी गई सौहार्दपूर्वक ईद उल अजहा बकरा ईद की नमाज। हजारों लोगों ने मांगी देश में अमन चैन की दुआ। नमाजियों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिसकर्मी रहे तैनात। पिछले कई दिन से पुलिस प्रशासन अधिकारी कर रहे थे धर्म गुरुओं के साथ पीस कमेटी की बैठक। सड़कों पर नमाज न पढ़ने की सभी से की गई थी अपील। ईदगाह में मौलाना को लेकर हुआ नमाजियों में विवाद। समाज के मुअज्जिज लोगों ने आपसी सुलह के आधार पर सुलझाया मौलाना को लेकर विवाद। हाथरस से अनिल दीक्षित की रिपोर्ट। देखते रहिए नेशनल विवाद हुआ था, क्या मामला था ये? आज ईद उल अजहा की नमाज है। जिस तरीके से परंपरागत तरीके से नमाज होती है, मुरसान गेट ईदगाह पर नमाज थी। दोनों सदरों के बीच में बैठ करके ये मसला हो गया था, तय हो गया था। लेकिन पता नहीं है ना किस व्यक्ति ने हमारे जो पहले से इमरान कासमी साहब आगरा से आते हैं उनको बुला लिया। लेकिन ऐसा नहीं करना था। अगर करना था तो दोनों को बीच समाज के बीच में डालनी थी बात। जबकि कलेक्ट्रेट में भी बैठक हुई, सदर कोतवाली में भी बैठक हुई, हाथरस गेट में भी बैठक हुई। ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई कि इमरान कासमी साहब नमाज पढ़ाएंगे। अगर ऐसा करना था तो पहले समाज के बीच में डालना। ये जो नमाज को लेकर ये जो मसला चल रहा है, कितने समय से चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं, केवल पहली बार ऐसा हुआ है। ईद उल फितर पे हुआ है, ईद उल अजहा पे हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। और जो हमें हमेशा से मतलब जामा मस्जिद के पेश इमाम नसीम अहमद साहब पढ़ाते चले आ रहे थे। उसके बाद में उनके बेटे सलीम अहमद साहब ने पढ़ाई। उसके बाद में जब हाथरस के अंदर मुफ्ती साहब नहीं थे तो हमारे मरहूम इल्हाल अहमद कुरैशी साहब ने इमरान कासमी साहब को बुलाया। आज हमारे हाथरस के अंदर 3-3, 4-4 मुफ्ती हैं, तो बाहर के मुफ्ती की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपका कहना है कि बाहर के जो लोग आएंगे उनका आना सब होने नहीं चाहिए। जब हाथरस जनपद हो गया, हाथरस जनपद के अंदर 3-3, 4-4 मुफ्ती हैं, तो फिर कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अब ये चीज़ जो हमारे मुस्लिम इंतजामिया कमेटी के हाजी रिजवान अहमद कुरैशी के बाद में 2 सदर बने हुए हैं, राहत अहमद कुरैशी एवं इरफान अहमद कुरैशी, इनको आपस में आपके समाज में कितनी कमेटियां गठित हैं? हमारे समाज के अंदर जितने भी समाज हैं उनकी सबकी अलग अलग कमेटी गठित है। लेकिन अहले मुस्लिम समाज की कमेटी जो है वो मुस्लिम इंतजामिया कमेटी है। आपका? मेरा नाम मुफ्ती इमरान कासमी है। 14 साल से मैं हाथरस की ईदगाह का इमाम हूँ, यहाँ शहर मुफ्ती हूँ। मेरा इंतखाब और चुनाव हाथरस की जनता ने किया था और मरहूम इल्हाल साहब ने किया था, समझे। अब कुछ असामाजिक तत्व जिनके ऊपर आप अगर जो है जांच कराएंगे तो उनके ऊपर खुद मुकदमे लगे हैं, जिनके ऊपर वो लोग जो है ये कर रहे हैं, बिना वजह की राजनीति कर रहे हैं। हमेशा मैं नमाज़ पढ़ा के आया हूँ। आज जो है बगैर किसी मशवरे के दूसरे लोगों से नमाज़ पढ़वाई गई और दंगई से जो है नमाज़ पढ़ाने नहीं दी गई मुझे। जिन लोगों ने नहीं पढ़ाई गई है, यहाँ ना कोई कमेटी का सदर है, ना कोई कमेटी बनी है अभी। लेकिन ये कहना है कि आप पहले आगरा से आए हुए हैं। आप? मैं 14 साल से आगरा से आ रहा हूँ। मैं रहने वाला आगरा का हूँ। मुझे हाथरस से जो है लोग गए थे लेने के लिए, तब आया था। मैं ऐसे नहीं आया था यहाँ पर, समझे नहीं। ये बिला वजह का जो है माहौल ख़राब किया गया। अब प्रशासन ने ये बात कही है मुझसे कि आने वाले वक्त में आप ही नमाज पढ़ाएंगे। प्रशासन ने ये मुझसे कहा है, उन्होंने वादा किया इस बात का। अब मैं ये देखूंगा प्रशासन अपने वादे पे कितना पूरा उतरता है। ठीक। ये जो आज नमाज अदा करी गई, तो सर इसको लेकर क्या व्यवस्था की गई थी? ये आज बकरा ईद का त्यौहार था, उसी के क्रम में यहाँ हमारी ईदगाह में नमाज अदा की गई। परंपरागत तरीके से जैसे नमाज अदा होती रही उस तरीके से नमाज अदा की गई, शांतिपूर्ण तरीके से सब। तो सर जो सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम थे सर? सुरक्षा को लेकर आप बहुत पुख्ता इंतजाम है। देखिए आप इतना फोर्स यहाँ पर खड़ा हुआ है। हम लोगों ने कमेटी से पहले से ही डिस्कस कर लिया था। इस कमेटी की जिलाधिकारी महोदय की बैठक में कप्तान साहब की अध्यक्षता में हम लोग पहले से तय कर चुके थे चीज़ों को।
और ये सर क्या विवाद हुआ अंदर ईद की कोई नमाज